पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली हमने, है ना। और यहाँ से सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही क्या दर्जन? अब आ रही है शायद, अब तक कुछ बोल नहीं रहे थे। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इंटरफेसेस। तो इंटरफेस देखने के लिए मैं आपको पुराना वाला कुछ एग्जांपल दूंगा लेकिन वो क्लास दोबारा से बना लेते हैं हम एक न्यू पैकेज के अंदर। ठीक है, क्लास बनाने से अच्छा अगर आप यहाँ पे देखो तो जावा इंटरफेस करके आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा। आप लोग को दिखता है या नहीं दिखता है ऐसा ऑप्शन जावा इंटरफेस करके? दिखता है सर। दिखता है ना, वेरी गुड। ओके, तो जावा इंटरफेस में यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं इंटरफेस का नाम यहाँ पे मैं देता हूँ एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं पैकेज का नाम दे देता हूँ इंटरफेजेस। ठीक है, एस लगाना है आपको, अगर आप एस नहीं लगाओगे तो एरर देगा वो। ठीक है, अभी जो एनिमल है ना वो हमारे पास एज अ इंटरफेस एक्ट कर रहा है। अभी इसके अंदर मैं दो मेथड बनाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटरफेस क्या होती है। ठीक है, पब्लिक वॉइड ईट। ठीक है, उसके बाद पब्लिक वॉइड ट्रैवल। अभी मुझे बताओ ऐसे कितने एनिमल है जो ईट नहीं करते और ऐसे कितने एनिमल है जो ट्रैवल नहीं करते? सर खाते तो सभी है ना। हाँ, और चलते, ट्रैवल चल। करना तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, सभी सभी। करते हैं, है ना। हम्म। ओके, इंटरफेसेस, इंटरफेस। तो इंटरफेस जो होती है ना ये एग्जैक्टली सिमिलर होती है हमारे क्लास की जैसी। सिर्फ डिफरेंस कहाँ होता है पता है? ये कीवर्ड का। बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो एनिमल डॉट जावा यहाँ पे उसका एक्सटेंशन भी है। ठीक है, डॉट जावा लगा हुआ है। वैसे जैसा पब्लिक क्लास में होता है वैसा क्लास पब्लिक लगा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे ये चेंजेस आए, क्लास नेम हमारे पास है, मेथड नेम हमारे पास है। अब जो इंटरफेस होती है ना, ध्यान से सुनना आप लोग को, जो इंटरफेस होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर होता है। ठीक है, लेकिन बिहेवियर के अंदर की बॉडी नहीं होती। जो मेथड होता है उसके अंदर की बॉडी नहीं होती। अब इस इंटरफेस को जो भी इम्प्लीमेंट करेगा, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस इंटरफेस को जो भी इम्प्लीमेंट करेगा वो ये मेथड को इम्प्लीमेंट करके उसकी बॉडी लिख सकता है। समझा आप लोग को? जैसे हम सर एक्सटेंड रिपीट करते हैं। रिपीट सर, एक और बार बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं थ्योरी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने जहन पे जोर डालो, प्रैक्टिकल पे तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्या होता है जब हम किसी एक मेथड को, किसी एक क्लास को एक्सटेंड करते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं ना, यस सर। है ना। तो कैसा होता है अगर उसके अंदर की कोई मेथड हमको लग रहे हैं तो हम वो मेथड्स को ओवरराइड कर लेते हैं। अब इंटरफेस को अगर हमने इम्प्लीमेंट किए, जैसे क्लास को एक्सटेंड किया जाता है और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो अगर हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके मेथड्स भी हमको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ कैसा होता है, इसके अंदर तो बॉडी लिखी हुई नहीं है। बॉडी कैसे लिखते हैं हम? मेथड की बॉडी कुछ इस तरह से होती है हमारी, और इसके अंदर मेथड बॉडी होती है। लेकिन हालांकि ये इंटरफेस है तो यहाँ पे हम बॉडी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसका कुछ काम ही नहीं है, समझो आप, है ना। अब जब ये कैसा हो जाएगा ट्रैवल में, फिर हम लिख सकते हैं कि जो उसकी बॉडी हम दूसरे मेथड में लिख सकते हैं, ईट में हम उसकी बॉडी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ट्रैवल को अगर हमको मैमल्स के लिए डिस्क्राइब करना है तो हम बोल सकते हैं कि मैमल जो अपने लेग से ट्रैवल करते हैं। और अगर हमको रेप्टाइल को एक्सप्लेन करना है तो हम बोलेंगे कि ये भी ट्रैवल करते हैं लेकिन ये क्रॉल होके करते हैं, मतलब रेंग के करते हैं ये, है ना। ईट के लिए करना है तो हम ये बता सकते हैं कि कुछ जानवर कुछ ज्यादा खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ये सबको हमको हाल अलग 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 एक्सप्लेन करना होता है ना। लेकिन करते तो सभी एनिमल है ना, तो इस वजह से इसकी यहाँ पे बॉडी लिखी हुई नहीं है। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसकी बॉडी हम लिख सकते हैं। अभी समझा? यस। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे थेरोटिकल पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, थेरी लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो, फिर इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एन इंटरफेस इज अ रेफरेंस टाइप। ठीक है, रेफरेंस टाइप इन जावा।
रेफरेंस टाइप इन जावा, इसका मीनिंग मालूम क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, आप लोग ने जब भी ऑब्जेक्ट बनाए होंगे तो हम क्या करते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर लेते हैं, है ना? बट लास्ट में जो है ना, हमने लास्ट लास्ट में अभी हमने एक और क्लास बनाने का तरीका देखे, जहाँ पे हमने रेफरेंस लिए थे किसी और का और ऑब्जेक्ट था किसी और का। याद आ रहा है क्या आप लोग को? ये देखो, एनिमल रेफरेंस बट डॉग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किसका है? डॉग का है, लेकिन ये रेफरेंस किसका है? एनिमल। एनिमल का। तो जब आपको इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको ऐसे ही किसी का रेफरेंस देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। आप जिसको एक्सटेंड कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, लेकिन आप रेफरेंस जो है इंटरफेस का दे सकते हो। ये वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। एन इंटरफेस इज अ रेफरेंस टाइप इन जावा। ठीक है। इट इज सिमिलर टू क्लास। ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या हुआ इसका मीनिंग? ये कलेक्शन है बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हम्म, क्या बोले सर? ये बोल रहा है कि जो इंटरफेस होती है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बताओ। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता है, बाकी सब छुपा देते हैं। क्या बोले? देखो, ये बोल रहा है कि ये जो है ना कलेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। अ क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस देयर बाय इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द इंटरफेस। जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसको इसके अंदर के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कलेक्शन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट में हमने देखे कि कल जो हमने पढ़े, उसके अंदर अगर हमने कोई मेथड बनाया तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा था। ठीक है। यस सर। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। along with abstract methods। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ इसके अंदर जो है ना, एन इंटरफेस में ऑल्सो कंटेन कॉन्स्टेंट्स, डिफॉल्ट मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स। ठीक है। और स्टैटिक मेथड्स एंड, चलो स्टैटिक मेथड तक ही रखते हैं इसको। मेथड बॉडीज, method bodies exist only for default method and static method। ठीक है। सॉरी, ये लिखो आप लोग, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
यस। ठीक है। अरे यार। हाँ, तो अलोंग विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब हमने जैसे बताया कि आपको कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अलोंग विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इंटरफेस में आल्सो कंटेन कांस्टेंट्स। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हो ना, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, लेकिन जब यहाँ पे इसके साथ स्टैटिक और फाइनल लग जाता है तो ये एक्ट करता है एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हम नहीं करते, ठीक है। तो ये नेम में अगर मैं कोई नेम डाल दूं तो मुझे पता है कि आगे जाके मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, तो ये होता है कांस्टेंट। तो इंटरफेस कांस्टेंट्स को कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर हो सकता है डिफॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेथड की जो बॉडी है वो नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने एक यहाँ पे एक मेथड बनाया स्टैटिक, उसके सामने लिखा हो, तो यहाँ पे मैं इसकी बॉडी ले सकता हूँ, लेकिन पब्लिक वॉइड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसके अंदर इसकी बॉडी नहीं है। और अगर मैं ट्राई करूँ इसकी बॉडी लिखने का, तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये एरर देना शुरू कर दे। ये कुछ इस तरह से बोलेगा कि नहीं, आपको ये अलाउ नहीं है, आप इसकी बॉडी नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक मेथड होता है जिसके सामने स्टैटिक कीवर्ड होता है, आप उसकी बॉडी यहाँ पे लिख सकते हो। समझा आप लोग को ये? समझा क्या? यस सर। यस। ओके। ये बना लो कांस्टेंट और वो वाला मेथड बना लो। हो गया सर। ठीक है। और जो क्लास होती है वो बिहेवियर कंटेंट करती है, बस इतना है कि उसको क्लास इंप्लीमेंट करेंगी, हम यहाँ पे उसकी बॉडी नहीं देते, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ इंटरफेसेस वाले पैकेज के अंदर। वेयर इज द पैकेज? ये ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। अब हमको क्या करना है, एक क्लास बना के इसको इम्प्लीमेंट करना है एनिमल। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ मैमल, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं IMPL, ठीक है। IMPL फॉर कि ये बताने के लिए कि ये जो है ये इम्प्लीमेंट कर रही है किसी क्लास को। ये अगर आप लिखो नहीं बिना IMPL तो भी चल जाता है, बट ऐसे ही बताने के लिए हम इसको IMPL यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो अंडर को डाल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं IMPL, ठीक है। आई कैपिटल IMPL, जिससे हमको ये समझेगा कि भैया अब हमको जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पे करेंगे इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है और यहाँ पे हम लेंगे एनिमल, ठीक है। तो जैसे हमने इसको किए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल इम्प्लीमेंट हो चुका है, और यहाँ पे कुछ तो भी एरर दे रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। करो इतना और देखो यहाँ पे आप लोग को ऐसा एरर आ रहा है क्या, मतलब सजेशन आ रहा है क्या?
यस सर, दे रहा है एरर। है ना? तो वो बोल रहा है कि अब भैया जो आपने जितने मेथड्स बनाए ना आपको सबको इम्प्लीमेंट करना पड़े। तो बोलते ठीक है भैया चलो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप करोगे तो जो जो आपने मेथड बनाए एब्स्ट्रैक्ट वो देखो यहाँ पे आ गए। पब्लिक वॉइड ईट आ गया, ट्रैवल आ गया, ओवरराइड हो गया। इसके अंदर की जो बॉडी है ना हम उसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसका हमको काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एस आउट में मैमल ईट्स। ठीक है, और ट्रैवल में हम लिख देते हैं मैमल ट्रैवल। ठीक है, सर बट हमने ना एक शायद मैनल लेना था या मैमल लेना था क्लास का नाम। कोई दिक्कत नहीं। अरे सॉरी, माय मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। डबल एम होना चाहिए था, है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। अभी ये सब तो ठीक था लेकिन यहाँ पे ये दो जो मेथड है वो हमने क्या करे इम्प्लीमेंट करे हमारी इंटरफेस में से। ठीक है, अब लेकिन अगर हमको लगता है कि यार हमारे खुद के भी कुछ मेथड होने चाहिए तो हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक इंट नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, रिटर्न कर दो जो आपको पास करना है। मैं 0 पास कर देता, नहीं है हमारे मेमोरी के पास कोई भी लेग, 0 लेग्स है उसके पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेन मेथड ले लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और यहाँ पे मैमल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैमल इम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम आई इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड मैमल इम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे एम आई डॉट ईट को कॉल कर सकते हैं हम, और एम आई डॉट हम ट्रैवल को कॉल कर सकते हैं, ट्रैवल। ठीक है, और हम सेम से एम आई डॉट नंबर ऑफ लेग्स को भी कॉल कर सकते हैं लेकिन ये रिटर्न कर रहा है तो हमको इसको एस आउट के अंदर प्रिंट करवाना पड़ेगा। एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और डबल कोट के अंदर नहीं, डबल कोट नहीं लेते हैं, एम आई डॉट हम नंबर ऑफ लेग्स ले लेते हैं। ठीक है, और सेमीकोलन। तो इसको सेव कर देते हैं हम और राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, देखते क्या हो रहा है, आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं मैमल ईट्स और मैमल ट्रेवल्स करके हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया और नंबर ऑफ फ्लैग में हमने 0 पास किया तो 0 उसने दे दिया। ठीक है, और यही मेथड्स को अगर आप क्या बोलते हैं इसमें रेप्टाइल्स में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी रेप्टाइल अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट, जिसमें आपको समझ में आएगा कि भैया इसने किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट की है। और उसके अंदर फिर आप लिख सकते हैं क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स कैन ईट, रेप्टाइल्स कैन ट्रैवल या रेप्टाइल्स कैन क्रॉल, ऐसा जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, नीचे का दिखाओ एकदम लास्ट का।
सर ऊपर करो। सर हो गया? सभी का हो गया या कोई बचा है? हो गया सर। हो गया। आफरीन हुआ क्या आपका? हाँ सर हो गया। कब हुआ? सर हो गया, अभी हुआ। तो होता है तो बता दिया करो। हाँ सर। इनम्स क्या होता है आफरीन, पता है क्या? हाँ सर, उसमें लेवल्स होती है। लेवल्स होती है कौन सी? मीडियम, हाई और लो। और कोई भी लेवल ले सकते हैं, 3 लेवल लेना जरूरी है। उसका नाम अच्छा, कंप्लीट, एक्टिव या फिर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 3 लेना जरूरी है। अच्छा। ये कौन पढ़ाया था आपको 3 लेना जरूरी है? सर ये मैं एक प्रोजेक्ट बना रही थी, जब उसमें सीखी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पता नहीं आफरीन ने कहाँ से सीखी, मुझे तो ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ। तो अभी हम जो है ना इनम्स देखते हैं कि इनम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया था लेवल्स वाला, वो एग्जांपल मैं दोबारा से दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही लेवल लेना है और 3 ही लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है क्लास ले रहा हूँ एक नॉर्मल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम लेवल, ठीक है। और यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ, और पैकेज का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ इनम्स, ठीक है, इनम्स। एस लगा रहा हूँ मैं। अगर आप एस नहीं लगाओगे तो इनम जो है ना कीवर्ड है, वो एरर देगा आपको, ठीक है। अब इनम में होता क्या है, यहाँ पे जो है ना क्लास नहीं आती है, यहाँ पे क्लास की जगह इनम लिखा हुआ होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इनम जो है वो किस काम में आती है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से, एन इनम इज अ स्पेशल क्लास दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसको हम बोलेंगे अनचेंजेबल वेरिएबल्स, ठीक है, जो वेरिएबल चेंज नहीं होते। तो अगर आपको इनम क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे यही इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इनम्स, ठीक है। तो एन इनम इज अ स्पेशल क्लास, ठीक है, एक स्पेशल क्लास होती है वो, दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है,
constant represents, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स किसको बोलते हैं? अनचेंजेबल वेरिएबल्स, ठीक है, लाइक फाइनल कीवर्ड, ठीक है, फाइनल कीवर्ड का बताया था मैंने आपको, जिसके सामने फाइनल कीवर्ड लगा हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, तो वो होता है इवन। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नीचे मैं और इनम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये तो पता ही है आप लोग को, अगर आप लोग को इनम क्रिएट करना है तो उसके सामने आपको इनम कीवर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इनम काम में क्या आता है ये हमको देखना है, ठीक है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा अज्यूम करो कि ये जो लेवल्स है ना, ये कोई एक गेम की लेवल्स है, ठीक है, कोई एक गेम है उसमें लेवल्स है। तो लेवल्स कैसी हो सकती है? लो हो सकती है, ठीक है, मीडियम हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकती है? हाई हो सकती है ना, ऐसे उसके अंदर गेम में ये सारी लेवल्स होती है जनरली। तो ये जो लेवल्स है ये चेंज होती है क्या बाद में? मतलब हाई है तो उससे कुछ और उसका वर्ड चेंज हो जाएगा, मीडियम है तो उसका वर्ड चेंज हो जाएगा, लो है तो उसका वर्ड चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। है ना, मतलब आपको ये अंडरस्टूड है कि भैया ये चीज तो कॉमन रहने वाली है, ये चेंज नहीं होने वाली। तो हम क्या करेंगे, उस चीजों को हम इनम के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि चेंज नहीं होती, इसलिए इसको अनचेंजेबल वेरिएबल्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे हम? तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ जिसके थ्रू हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ इनम रन, ठीक है, जहाँ से हम इसको रन करेंगे। आप कुछ भी दे सकते हो नाम, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इनम कीवर्ड आना चाहिए, रन आना चाहिए, आपको जो ठीक लगे आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PSVM मेन मेथड हमारा, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेवल, ठीक है। ये लेवल कहाँ से आ रही? वही इनम है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं लेवल, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू फिर क्लास नेम लेवल डॉट, अब आपको जो लगता है मीडियम लो हाई अब यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो मीडियम है ना, अब ये स्टोर हो चुका है लेवल के अंदर। अगर आपको स्टोर नहीं करना है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा सकते हैं, अगर आपको स्टोर करना है, कुछ यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे भी उसको ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप नॉर्मली आप इसको प्रिंट करवा दो लेवल, ठीक है। सेव कर दिया हमने इसको और रन किया। हाँ, तो क्या दिख रहा है आपको आउटपुट में, क्या प्रिंट हुआ? मीडियम। मीडियम, ठीक है। तो ये अब आप बोलोगे यार सर हम डायरेक्ट डायरेक्ट डबल कोड में लेते इस तरह से, और यहाँ पे हम लिख देते मीडियम, इसका भी आउटपुट वही आता, क्यों आपने वो यहाँ पे इनम के अंदर लिखे, फिर एक दूसरी क्लास बनाए, फिर उसको उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर स्टोर किया, फिर उसको प्रिंट करवा, इतना लंबा किया सर आपने, क्या सर कुछ भी पढ़ा रहे आप? नहीं बोलेंगे हाँ ऐसे? सर। तो असल में कैसा है, इनम जो है ना एक कॉन्सेप्ट है। अभी तो फिलहाल फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई यूज नहीं है, ऐसा यूजलेस है, बट ऐसा नहीं है, इसका हद से ज्यादा यूज होता है। अगर मैं आपको ऊपर जो प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर से अगर कोई एग्जांपल दिखाऊं, तो जहाँ तक तो मैंने किया ही होगा इसमें, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल के अंदर चेक करते हैं, दाव में देखते हैं कुछ है क्या। ओके, जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो कि पोस्ट टास्क करके ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल्स में। तो ये जो है ना ये इनम है। अगर मैं इसको कंट्रोल क्लिक करके इसके अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये इनम नहीं, ये सॉरी, ये वो है क्या, फाइनल कीवर्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये वो इसको अगर हमको बनाना है इनम में तो हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। पोस्ट टास्क, गेट टास्क, इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई है। अब ये वो वैल्यूज है जो कभी चेंज नहीं होती है। और अगर मान लो यहाँ पे अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, डिलीट की स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जगह आके चेंज करना है, बाकी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं जहाँ जहाँ मैं इसको यूज करूँ। अगर मैं हार्ड कोडेड डालना शुरू कर दूं, मीडियम 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 करूँ, और हो सकता है कि वैसे कहीं ना कहीं एक जगह गलती हो जाए, और अगर वहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा यार मेरी गलती कहाँ हुई करके, कहाँ चेंज किया था मैंने, कहाँ किया, ये सब टाइम लग जाता है उसमें। और अगर हम इसको कांस्टेंट में डालते हैं तो हमको पता होता है यार हमने इसको कांस्टेंट में सेट करके रखे, वहाँ पे गलती हुई है, फट से आते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं, जहाँ जहाँ हमसे गलती हुई थी वो सारी चीजें जो है सॉल्व एक साथ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इनम्स को यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये इन्होंने दूसरा किया हुआ है यहाँ पे, अक्षर का किया गया है, बट मैं आपको यही बताता हूँ कि इसको भी इनम से कैसे करते हैं, ठीक है। इतना समझा आप लोग को? यस। तो फिलहाल आप इनम बनाओ, फिर हम आगे उसका इनम का एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। सो तो अभी जो है ना इनम्स के और कुछ एग्जांपल हम देखने वाले हैं, जैसे थोड़ा से अलग वाले भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और दो क्लासेस बना लेता हूँ इनम्स के अंदर। ये सबको हम कर देते हैं अभी फिलहाल क्लोज, ठीक है। से न्यू जावा इनम, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है जावा इनम्स का। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अदर से जाके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं फिल्टर में इनम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जावा इनम करके शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पूछा है इनम का नेम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सक्सेस मैसेज या मैसेजेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पब्लिक इनम सक्सेस मैसेजेस यहाँ पे शो हो रहा है। अब कैसा होता है, यहाँ पे मुझे स्टोर करवाने हैं कुछ मैसेजेस, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले तो क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया है, तो हम यहाँ पे तुरंत आके हम क्या करेंगे, इंसर्ट कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम गेटर सेटर ले लेंगे, ठीक है। गेटर सेटर जनरेट कर लेंगे।
अभी और एरर दे रहा है, अरे भाई क्यों ऐसा कर रहा है? तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हम फिर जाएंगे इंसर्ट कोड में, और यहाँ पे आके हम कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, और कंस्ट्रक्टर लेके इसको जनरेट कर देंगे। ठीक है, अरे यार भाई क्यों इतना एरर दे रहा है? क्या कर दिया हमने ऐसा आपके साथ? ओके, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं फिलहाल दे देता हूँ सक्सेस मैसेज में डेटा एडेड। ठीक है, और सेमीकोलन देके मैं यहाँ पे डबल कोड में ले लेता हूँ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो कैसा होता है जब हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं ना, तो हम यूजर को, तो जब हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं तो हम यूजर को एक मैसेज दिखाते हैं कि भैया डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो हम वो भी मैसेज दिखाते हैं, लेकिन ये सक्सेस मैसेजेस का है तो हम यहाँ पे सक्सेस से रिलेटेड ही मैसेजेस डालेंगे। ठीक है, कॉमा दे दिया मैंने यहाँ पे, सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है, या अपडेटेड, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेटा अपडेटेड। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा फाउंड। ठीक है, विद आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज में कि डेटा विद प्रोवाइडेड आईडी इज फाउंड। ठीक है, आपको जो लगता है आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट एक आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कुछ ऐसे मैसेजेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब होता क्या है कि मुझे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली ये बार बार प्रिंट करवाना है, तो मैं बार बार टाइप नहीं करता हूँ। मैंने एक बार टाइप किया, अब मैं सक्सेस मैसेज डॉट डेटा एडिट को जब मैं गेट करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से जो है ना काम बच जाएगा बार बार ये मैसेज टाइप करने का, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। मतलब जितने भी बार मैं डेटा इंसर्ट करूँगा उतने बार मैं टाइप थोड़ा ना करते रहूँगा, मैं यहाँ से उठा लूंगा, तो हमेशा मेरे पास ही आते रहेगा। ठीक है, अब रही बात इसकी, तो हमने यहाँ पे गेटर सेटर लिया है, और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है। ठीक है, और एक यहाँ पे हमने प्राइवेट मेंबर लिया है। मतलब ये वाली जो क्लास है इनम जो है हमारी, ये इनकैप्सुलेटेड भी है और अपने अंदर एक इनम भी है। ठीक है, समझा आप लोग को? समझलस का? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हमको रन करना है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और जावा एक क्लास ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग इनम्स। ठीक है, और इसके अंदर एस आउट ले लेता हूँ मैं, सॉरी, सबसे पहले तो पी एस वी एम लेंगे हमारा, पी एस वी एम। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने कुछ यूजर का डेटा डेटाबेस में इंसर्ट किए, और उसके बाद हमको यूजर को मैसेज दिखाना है, तो मैं ऐसा आउट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा सक्सेस मैसेज डॉट गेट, सॉरी, डॉट डेटा एडेड। ठीक है, अब कैसा होगा, चलो मुझे सक्सेस मैसेज डॉट डेटा एडिट में इसको कॉल कर रहा हूँ, तो क्या कॉल होने वाला है? डेटा एडिट प्रिंट होगा या डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली ये प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? बताओ कोई। हमने क्या प्रिंट करवाया है? हमने एस आउट के अंदर सक्सेस मैसेज और डेटा एडिट को हमने प्रिंट करवाया है। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, डेटा एडिट लिख के आएगा या डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली ऐसा लिख के आएगा? सर डेटा सक्सेसफुली लिख के आएगा। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और तजिन आपने कुछ तो बोले थे? वही बोला था सर मैंने। ओके, तो चलो अब इसको हम करते हैं रन, और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या देता है ना, कोड में आउटपुट क्या आता है। तो भाई ये तो डेटा एडिट लिख के आ गया, तो फिर उसके अंदर का मैसेज कैसे आएगा? तो उसके अंदर के मैसेज के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा डेटा एडेड डॉट गेट मैसेज। ठीक है, गेट मैसेज क्यों? क्योंकि ये जो हमको उसके अंदर का मैसेज चाहिए, हमको ये कांस्टेंट का नेम नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट का नेम रिटर्न कर देता है उससे। अब ये आपको समझना चाहिए था लास्ट वाले एग्जांपल पे से, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किए थे, लेवल डॉट मीडियम किए थे, मीडियम प्रिंट हो गया था। यहाँ पे अगर हम
सक्सेस मैसेज डॉट डेटा एडिट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। हमको क्या करना था, उसके अंदर की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से हमने उसको गेट मैसेज किया। ठीक है, तो अब इसको हम रन करेंगे दोबारा से, तो उसके अंदर का मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आ गया हमारा आउटपुट, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलो करो ये। हो गया। 2 मिनट। सब हो गया। ओके।
आउटपुट आया आप लोग का? यस सर। अभी अभी आप लोग को अगर कुछ और प्रिंट करवाना हो तो जस्ट सिंपली आपको डेटा एडिट की जगह जैसे डेटा फाउंड में कर देता हूँ, ठीक है। इसको अब इसको ले लो, उसका आउटपुट आ जाएगा, है ना। सिर्फ ये बना बनाया जो कांस्टेंट है हमको उसको चेंज करना पड़ रहा है, और पूरा कम्प्लीटली हम दूसरी वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं। हमको ये टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उतना टाइम हमारा बच जा रहा है आप लोग को। यस सर। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक जो बचता है ना वो है एरे लिस्ट। तो कल की क्लास हमारी जो पूरी है वो एरे लिस्ट में जाएंगी, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और हमारा फिर एडवांस जावा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ओके सर, मुझे पता है क्या लगा, क्लास खत्म हो रही है। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, अभी तो वेब डेवलपमेंट हुआ ही नहीं हमारा। हुआ क्या वेब मैंने डेवलपमेंट? नहीं, मैंने पापा को वैसे ही बोला, मेरे पापा बोले अरे सीखा ही क्या फिर। अरे रे, बदनाम कर रहे थे मेरे को बच्चे। क्लास खत्म हो रही और पढ़ाई कुछ हुई नहीं। मेरे पापा ने बोला मेरी बात कराना सर से। अरे रे 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 रे, मैं नहीं कर रहा बात बात। आप ही संभालो, आप ही ने कुछ तो बोल के रखे उनको। अब जाके सर एक्सप्लेन आपने कर देना।